सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। तो बच्चों चलिए, जो कल हमने पढ़ा था उसे हम एक बार दोहराएंगे, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पाठ 8, चलो खेलते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हम एक भालू के बारे में पढ़ रहे थे जिसका जन्मदिन बन चुका था। जन्मदिन में उसे बहुत सारे उपहार मिले थे। बच्चों आप सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं और आपको भी बहुत सारे उपहार मिलते हैं, और जब हमें उपहार मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भालू, मीसा भालू जिसका जन्मदिन था, उसके जन्मदिन में भी उसे बहुत सारे उपहार मिले थे। उनमें से एक उपहार मिला था जो था गेंद और बल्ला। तो मीशा गेंद और बल्ला लेकर शाम को टी-शर्ट और जूते जो कि उसके पिताजी ने दिए थे उसे पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल पड़ता है। तो बच्चों जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसे जो भी रास्ते में उसके जो भी मित्र उसे रास्ते में मिलते हैं वह सभी को अपने साथ खेलने को कहता है और सबको लेकर वह मैदान में पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर स्टंप गाड़ते हैं और क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, इतना हमने कल पढ़ा था, आज एक बार फिर इसे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों पाठ 8, चलो खेलते। और बच्चों एक चीज़ इस पाठ में और बहुत विशेष है, क्योंकि इस पाठ में जितने भी संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, चाहे वह किसी पशु का नाम हो या फिर किसी वस्तु का नाम है, सभी चित्रों द्वारा दिया गया है। तो इन सभी संज्ञा शब्दों को हम पहचानेंगे और उसके नाम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। कल मीशा का, यहाँ पे मीशा का चित्र दिया हुआ है। मीशा एक भालू है। कल मीशा भालू का जन्मदिन था। बच्चों जन्मदिन का अर्थ क्या होता है? वह दिन जिस दिन हम जन्म लेते हैं या पैदा हुए होते हैं, जिसे हम सालगिरह भी कहते हैं। हर साल आता है हमारा जन्मदिन और हर साल हम उसे मनाते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही तरह से मनाएं, सब अपने अपने तरीके से इसे मनाते हैं। तो जन्मदिन का अर्थ है सालगिरह। उसके बाद मीशा की माँ ने घर को गुब्बारों, यहाँ गुब्बारे का चित्र दिया है, यहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे हैं, गुब्बारों का चित्र दिया है। हम इसे पढ़ेंगे गुब्बारों और झंडियों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, झंडियाँ कुछ रंगीन कागज़ों को तिकोने आकार में काटकर धागे में लगाकर लड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हम झंडियाँ कहते हैं। और यह हम किसी पूजा पंडाल में या फिर शादी में या फिर किसी भी फंक्शन में या किसी भी विशेष रूप से मनाए जाने वाले अवसर में इन्हें लगाकर घरों को या पंडालों को सजाते हैं। तो यहाँ पे मीशा की माँ ने घर को गुब्बारों और झंडियों से सजाया था। माँ मीशा का यहाँ पे चित्र दिया है। मीशा के लिए गेंद और बल्ला, यहाँ गेंद और बल्ला दोनों का चित्र दिया गया है। हम इन्हें पहचानेंगे और फिर इनके नाम से पढ़ेंगे। लाई थी, पिताजी ने उसे, यहाँ पे बच्चों किस चीज़ का चित्र दिया है? टी-शर्ट का चित्र दिया है। और टी-शर्ट और जूते, जूते का चित्र दिया गया है, तो हम इसे जूते बोलेंगे। जूता, टी-शर्ट और जूते दिलवाए थे। किसने जूते और टी-शर्ट दिलवाया था? पिताजी ने। और माँ ने क्या दिया था? माँ ने गेंद और बल्ला दिया था और घर को गुब्बारे और झंडियों से सजाया था। मीशा बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत खुश होना। तो क्योंकि मीशा को बहुत सारे उपहार मिले थे, इसलिए मीशा बहुत प्रसन्न था या फिर कह सकते हैं खुश था। तो मीशा शाम को टी-शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। तो बच्चों जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि गेंद और बल्ला माँ ने दिया था और उसे जो टी-शर्ट और जूते मिले थे उसे पहनकर गेंद और बल्ला अपने हाथ में लेकर खेलने निकला।
सामने से काला चश्मा या ऐनक कह सकते हैं लगाए। किसका चित्र है बच्चों? बंदर का। बंदर आ रहा था, हाथ में छड़ी लिए, लोमड़ी भी उनके साथ थी। तो बच्चों बंदर क्या लगाए आ रहा था? काला चश्मा लगाए आ रहा था, और जो लोमड़ी थी भी उसके साथ थी, और लोमड़ी ने छड़ी ली थी अपने हाथ में, उसके साथ थी। तो बच्चों बंदर और लोमड़ी एक साथ आ रहे थे। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं ना कि क्यों मित्र कहाँ चले, क्यों भाई कहाँ चले। उसी तरह लोमड़ी जब बंदर से लोमड़ी और बंदर जब भालू से मिले तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्यों मित्र कहाँ चले? भालू बोला या मीसा भालू बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। तो बच्चों आप भी इसी तरह से अपने उपहार को अपने दोस्तों को दिखाते होंगे और उससे मिल करके खेलते होंगे। और कभी कभी हर कोई अपनी चीज़ों को दूसरों को नहीं देता है खेलने को या उसके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे जो हमारा मीसा भालू है वह अपने दोस्तों को दिखाता भी है और उनके साथ मिल करके खेलने को भी तैयार है। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरण मिले, वे भी उसके साथ खेलने चल दिए। तो बच्चों अभी तक उसे कौन कौन मिला? मीसा भालू को सबसे पहले काला चश्मा लगाए बंदर मिला, उसके बाद हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी मिली, और उसके बाद उसे खरगोश और हिरण मिले। तो अब पूरे मिलाकर के 5 लोग हो गए। उसके बाद सब मैदान में पहुँचे। जैसा कि हम जानते हैं क्रिकेट का जो गेम होता है, या फिर हम गेंद और बल्ले से जब खेलते हैं तो जो गेम खेल रहे हैं उसे हम क्रिकेट कहते हैं, और उसे हम खुले मैदान में खेलते हैं। हम उसे छोटी जगह पे या फिर आसपास घर के आसपास नहीं खेल सकते अगर जब तक मैदान ना हो, क्योंकि इसमें जो गेंद है किसी को लग सकता है, किसी के घर में जा सकता है, या किसी के खिड़की या दरवाजे पे भी चोट टूट सकते हैं, लग सकता है। इसलिए हम इसे हमेशा खुले मैदान में खेलते हैं। तो सब मैदान में पहुँचे, तभी हाथी और शेर भी वहाँ आ गए। जब यह सब मैदान में पहुँच गए तो वहाँ और कौन आया? हाथी और शेर। हाथी और शेर ने क्या बोला? हाथी ने बोला, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो क्रिकेट हम खेलते हैं गेंद और बल्ले से खेलते हैं, वहाँ पे सिर्फ गेंद और बल्ला ही नहीं होता, हमें और भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे कि स्टंप होता है, स्टंप लगने पर जो बैटिंग कर रहा होता है या बल्लेबाजी कर रहा होता है वह आउट माना जाता है। तो हमें स्टंप गाड़ना होता है, एक बॉलिंग करता है, एक बैटिंग करते जिसके हाथ में बैट होता है या बल्ला होता है वह बल्लेबाजी करता है, और जिसके हाथ में गेंद होता है वह गेंदबाजी करता है। उसके अलावा कुछ और खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में इधर उधर खड़े होते हैं और वह क्षेत्र रक्षण करते हैं, मतलब बॉल को पकड़ने का काम करते हैं, बॉल को पकड़ करके विकेट पे मारने का काम करते हैं। अगर स्टंप पे मार दिया सीधा बॉल तो जो बल्लेबाजी कर रहा है वह आउट हो जाता है और फिर दूसरा खिलाड़ी खेलता है। उसके बाद स्टंप के पीछे भी एक खिलाड़ी खड़ा रहता है जो कि गेंद को लपकने के लिए खड़ा रहता है। अगर वो सीधा गेंद को लपक लेता है तो भी बल्लेबाज आउट हो जाता है, और अगर वो बल्लेबाज भागता है और हाथ में विकेट कीपर के हाथ में गेंद आ जाती है तो वो स्टंप पर मार करके भी उसे आउट करते। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे इसमें हम बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे जो काम होते हैं जैसे स्टंप गाड़ना, स्टंप लेकर के आना, बॉल उठा करके लेकर के आना, विकेट के पीछे खड़े होना, तो ये सारे काम के लिए भी हमें बहुत सारे खिलाड़ी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हाथी कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसके बाद उसने झटपट 3 डंडे गाड़ दिए। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे स्टंप मुख्य होता है, मैदान में जो पिच होती है जिस पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है वहाँ पे उसके दोनों छोर पे 3-3 डंडे गाड़ करके स्टंप बनाए जाते हैं, और बल्लेबाज जब बॉल को दूर फेंकता है तो जब तक बॉल
क्षेत्र रक्षण वाला खिलाड़ी पकड़ नहीं लेता तब तक यह दोनों विकेट के बीच में, दोनों स्टंप के बीच में दौड़कर रन बनाना रहता है इसे। तो यहाँ पे जब उसने झटपट, किसने, हाथी ने बोला मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाथी झटपट, झटपट का मतलब तुरंत, फटाफट, ठीक है। 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दिया। यहाँ पे स्टंप का चित्र दिया हुआ है, इसलिए हम इसे स्टंप पढ़ेंगे। उसके बाद खरगोश ने गेंद उठा ली। खरगोश ने गेंद उठा ली। अब वो क्या करेगा, गेंद से गेंदबाजी करेगा। इसे गेंदबाजी करेगा, जो बल्लेबाजी करेगा उसको वो गेंदबाजी करेगा। तो यहाँ पे बॉल तो खरगोश ने उठा ली और उसके बाद गेंद खरगोश ने उठा ली और बल्ला किसने उठाया, बल्ला मीसा भालू ने उठा लिया और खेलने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे बल्लेबाज भी तैयार हो गया और गेंदबाज भी तैयार हो गया। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और बंदर कहाँ चला गया, बंदर झट से सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। खेल शुरू हुआ। खरगोश ने गेंद फेंकी, क्योंकि खरगोश के हाथ में गेंद था, उसने गेंदबाजी की, गेंद को फेंककर गेंदबाजी की। और मीशा के हाथ में बल्ला था, उसने गेंद उसके पास आई तो अपना बल्ला घुमाया। जैसे ही उसने बल्ला घुमाया, गेंद दूर जाकर गिरी। तो गेंद का चित्र दिया गया है, गेंद दूर जाकर गिरी। और उसके बाद जो हिरण था, हिरण दौड़कर गेंद उठा लाया। जैसा कि मैंने बताया, जो क्षेत्र रक्षण में लोग होते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, वो लोग बॉल उठा करके लाते हैं। तो यहाँ पे हिरण फील्डिंग में है, मैदान में है, वह झट से गेंद उठाकर ले आया। तब तक मीशा ने बॉल बैटिंग की थी। मीशा ने बॉल को अपने बैट से घुमाया था, तो वह दोनों विकेट या दोनों स्टंप के बीच में दौड़ करके 2 रन पूरे कर लेता है। फिर खरगोश ने फिर गेंद फेंकी। अब यह सिलसिला रिपीट होता है, दोहराया जाता है जब तक कि जो गेंद बल्लेबाजी कर रहा है वो आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे मीशा भालू बल्लेबाजी कर रहा है और खरगोश जो है वह गेंदबाजी कर रहा है। और खरगोश तब तक मीशा भालू को गेंदबाजी करेगा जब तक कि उसका ओवर खत्म नहीं हो जाता। तो कुछ ओवर दिए होते हैं हर प्लेयर को, या तो उतने ही वह गेंदबाजी करता है। अगर उससे पहले भालू आउट हो जाता है तो फिर दूसरा खिलाड़ी आएगा, वह बल्लेबाजी करेगा। और उसके बाद अगर गेंदबाज का ओवर खत्म हो गया तो फिर उसके बाद दूसरा खिलाड़ी आकर के गेंदबाजी करेगा। तो यहाँ पे 2 रन ले लिए मीशा ने। उसके बाद फिर से खरगोश ने गेंदबाजी की और मीशा ने अपना बल्ला घुमाया। बल्ला घुमाया, जोर की आवाज़ आई, चौका। मीशा को लगा कि जब उसने बल्ला घुमाया तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाकर के गिरी है। चौका कब होता है, जब बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है या बाउंड्री को जाके छू लेती है। तो उसे लगा कि मैंने जोर से घुमाया है, गेंद शायद बाउंड्री के बाहर जाकर गिरेगी, और इसलिए वह चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, चौका। चौका नहीं, आउट। तो ऊपर से कौन बोला, बंदर जो कि पेड़ पर चढ़ के बैठा था, वह बोला चौका नहीं, आउट। कैसे आउट, बंदर हाथ में गेंद लिए था। मतलब गेंद किसके हाथ में थी, बंदर के हाथ में थी। अगर किसी फील्डर में या किसी क्षेत्र रक्षण में जो खिलाड़ी है उसने गेंद पकड़ ली है, लपक ली है, तो जो भी वो बैटिंग कर रहा है या बल्लेबाजी कर रहा है वह खिलाड़ी आउट माना जाता है। तो यहाँ पे जो बंदर पेड़ पर बैठा था उसने बॉल को ऊंचा उठाया था और उसको लगा कि वह बाउंड्री के बाहर जाके गिरेगी और चौका हो जाएगा। लेकिन चौका का मतलब बच्चों 4 रन, 4 से बना है चौका। तो यहाँ पे जो बंदर था वह गेंद ऊंची उठी, उसने पेड़ पर से गेंद को लपक ली और सबको दिखाते हुए कहा चौका नहीं, आउट। मतलब जो मीशा भालू था वह आउट हो गया था। उसके बाद वह नीचे गेंद को हाथ में लिए नीचे कूद पड़ा। गेंद मैंने लपक ली है। उसने क्या कहा, बंदर ने क्या कहा, गेंद मैंने लपक लेना मतलब कैच कर लेना। सब हंस पड़े, सबको हंसी आ गई। अब सामने किसका चित्र है, शेर का चित्र है। अब शेर की बारी आई। अब कौन करेगा बल्लेबाजी, जब पहले वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है तो दूसरा खिलाड़ी आता है बल्लेबाजी करने। यहाँ पे अब किसकी बारी है, अब शेर की बारी है। अब जो हाथी था ने गेंद उठाई। अब जब शेर बल्लेबाजी करने आया तो हाथी ने गेंद उठाई। गेंद उठा करके वह क्या करेगा, वह गेंदबाजी करेगा। शेर ने बल्ला घुमाया। शेर ने क्या किया, बल्ला घुमाया।
अरे यह क्या, बल्ला हवा में था। जैसे ही शेर ने बल्ला घुमाया, बल्ला कहाँ चला गया, हवा में चल गया। जाना तो गेंद को हवा में था, उसने इतने जोर से मारा कि उसके हाथ से छूटकर बल्ला ही हवा में चला गया। और विकेट कीपर जो लोमड़ी था, विकेट कीपर कौन था, लोमड़ी था, के हाथ में सब हंस कर लोटपोट हो गए। और जो बल्ला था वह हवा में थी और गेंद किसके हाथ में थी, वह विकेट कीपर के हाथ में थी। और सब लोग यह देखकर लोटपोट हो गए कि पहले ही बॉल में उसने अपने बल्ले को घुमाया, उसका बल्ला उसके हाथ से छूट गया और गेंद गई लोमड़ी के हाथ में और वह आउट हो गया। सब जोर जोर से हंसकर लोटपोट हो गए। लोटपोट होने का मतलब होता है बच्चों बहुत खुश होना। जब हम कभी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसते हैं या दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, तो उसे हम कहते हैं लोटपोट होना। यह एक मुहावरा है। लोटपोट होने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी हम लोटपोट हो जाए, लेकिन इसे मुहावरा है। मुहावरा हम पढ़ते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। तो यहाँ पे हम अरे लोटपोट होने का मतलब होगा कि हम बहुत खुश हैं। उसके बाद सूरज डूब रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, जब सब लोग काफ़ी देर से खेल रहे थे तो अब शाम हो गई थी और सूरज डूबने का समय हो गया था। सूरज डूब रहा था। बड़ा मज़ा आया। सबने कहा कि बड़ा मज़ा आया, कल फिर खेलेंगे, कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने सब कोई खेल रहा था, कोई आउट हुआ, कोई बैटिंग कर रहा था। यहाँ पे किसी ने कोई लड़ाई नहीं की। सब मिलजुल करके एक दूसरे के साथ खेलते हैं और मौज मस्ती करते हैं। और आखिर में जब इनका खेल खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, हम कल फिर मिलेंगे और खेलेंगे। तो बच्चों, आपने क्या सीखा यहाँ पे गेंद और बल्ला हमेशा का था। मिशा चाहता तो किसी को भी अपना गेंद और बल्ला न देता खेलने को, लेकिन यहाँ पे उसने अपना गेंद और बल्ला सबके साथ मिल करके बांट करके उससे खेला और मस्ती की। और अगर वह नहीं उनके साथ शेयर करता या उनके साथ खेलता तो शायद उसको इतना मज़ा भी नहीं आता। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल करके चीज़ों को बांट करके खेलना कूदना चाहिए। इससे हमें दुगनी खुशी होती है और आनंद मिलता है। तो बच्चों, इस पाठ को हम एक बार मैं रीडिंग लगाऊंगी और आप भी मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे। कल मीशा भालू का जन्मदिन था। मीशा की माँ ने घर को गुब्बारे और झंडियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलाए थे। मीशा बहुत प्रसन्न था। मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था। हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र, कहाँ चले? फिर मीशा बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरण मिले। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। सब मैदान में पहुँचे। तभी हाथी और शेर भी वहाँ आ गए। हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दिया। खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर भालू खेलने लगा। खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर मीशा खेलने के लिए तैयार हो गया। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। खेल शुरू हुआ। खरगोश ने गेंद फेंकी, मीशा ने बल्ला घुमाया। बॉल दूर तक, गेंद दूर जाकर गिरी। हिरन दौड़कर गेंद उठा लाया। तब तक मीशा ने 2 रन बना दिए थे। खरगोश ने फिर गेंद फेंकी। मीशा ने बल्ला घुमाया। जोर की आवाज़ आई, चौका। चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में
गेंद लिए पेड़ के नीचे कूद पड़ा। गेंद मैंने लपक ली है, सब हंस पड़े। अब शेर की बारी आई। हाथी ने गेंद फेंकी, शेर ने बल्ला घुमाया। अरे यह क्या? बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सूरज डूब रहा था, बड़ा मजा आया। कल फिर खेलेंगे कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ 8, चलो खेलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों, इसके अलावा इस पाठ में हमने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कि कुछ नाम हैं। जैसे कि बच्चों संज्ञा, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं और हम बहुत अच्छे से संज्ञा जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम बच्चों, नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, पशु का नाम हो, पक्षी का नाम हो या स्थान का नाम हो। अभी तक हमने यही सारी चीज़ें हमारे पाठ में पढ़ी है। जैसा कि हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं, कक्षा 1 में हमने पढ़ा कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यह नाम किसके हो सकते हैं? यह नाम व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, पशु या पक्षी के हो सकते हैं। तो इनमें से किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमें कुछ वस्तुओं के और कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं और वह नाम संज्ञा कहलाते हैं। और यह जितने भी संज्ञा यहाँ नाम दिए गए हैं, वह सब संज्ञा शब्द चित्रों द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नाम है मीशा भालू का। तो मीशा भालू एक पशु है और उसका नाम मीशा है। हम उसे भालू भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम हैं और इसे हम संज्ञा कहेंगे। मीशा भालू एक पशु है, पशु के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद दूसरा चित्र है गुब्बारे का। जैसा कि हम जानते हैं, गुब्बारा और उसके बाद झंडियाँ। गुब्बारा और झंडियाँ दोनों वस्तुएं हैं। वस्तुओं के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर दो वस्तुएं जो दी गई हैं, इनके नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। अगली पंक्ति में बच्चों फिर मीशा भालू का चित्र दिया गया है। जैसा कि हमने बताया, मीशा भालू एक नाम है और यह नाम एक पशु का है, इसे हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास दो चित्र एक साथ दिए गए हैं, एक है गेंद का, दूसरा है बल्ले का। गेंद और बल्ला भी वस्तु है, इन दोनों को हम संज्ञा कहेंगे। तो गेंद और बल्ला वस्तुओं के नाम है, इसलिए हम इन्हें संज्ञा कहेंगे। उसके बाद पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलाए थे। तो बच्चों यहाँ पे टी शर्ट और जूते भी चित्रों द्वारा दिए गए हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को भी हम संज्ञा कहेंगे। और यह क्या, कौन सी संज्ञा? यह कुछ वस्तुएं हैं, या दोनों वस्तुएं हैं जिनको हम संज्ञा कहेंगे और इन दोनों वस्तुओं के नाम से हम इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमें आगे दिखाई दे रहा है मीशा भालू का चित्र है, फिर दूसरे अनुच्छेद में भी मीशा भालू है, फिर टी शर्ट है, फिर जूते हैं। अब चीज़ों को यहाँ पे दोहराया गया है, यह चीज़ भी संज्ञा है, इनके भी नामों से हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चित्र है ऐनक, भी हम इसे कह सकते हैं या चश्मा भी कह सकते हैं, जिसे हम अपने आँख पर पहनते हैं। यह भी एक वस्तु है, इसे भी हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास बंदर का चित्र है। बंदर एक पशु है, यह भी एक नाम है। बंदर भी एक नाम है, किसका नाम है बच्चों? यह एक पशु का नाम है, इसलिए हम इसे भी संज्ञा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास एक छड़ी है। तो बच्चों छड़ी वह लोग लेते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार से चलने में परेशानी हो, या फिर वह लोग जो बूढ़े हो गए हैं उन्हें भी चलने में परेशानी होती है, तो वह भी छड़ी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो लोमड़ी है, लोमड़ी अपने हाथ में छड़ी लिया था। छड़ी एक वस्तु है, लेकिन यह भी एक नाम है, वस्तु का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा करेंगे। और लोमड़ी, जैसा कि हम जानते हैं, लोमड़ी भी एक पशु का नाम है, तो यह भी संज्ञा हो गया, इसलिए इसे भी चित्रों द्वारा दिया गया है। उसके बाद हमारे पास दोबारा लोमड़ी का चित्र है, फिर मीशा का चित्र है, गेंद और बल्ले का चित्र है। उसके बाद एक नया चित्र है जो है खरगोश। खरगोश भी एक पशु है और खरगोश इस पशु का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा है। उसके बाद हिरन, हिरन भी एक पशु है बच्चों, और इस
इस पशु का नाम है हिरण, तो नाम संज्ञा होता है, तो हम हिरण को भी संज्ञा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास पृष्ठ 41 में दो और चित्र दिए गए हैं जो हाथी और शेर के हैं। तो हाथी और शेर पशु हैं और इनके नाम हाथी और शेर हैं, वह भी संज्ञा है। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है स्टंप का। यहाँ पे 3 डंडे गाड़कर स्टंप बनाया गया है, यह भी एक वस्तु है, इसे भी हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद हमारे पास खरगोश का चित्र है, फिर गेंद का चित्र है, बल्ले का चित्र है, मीशा का चित्र है, बंदर का चित्र है। फिर उसके बाद दोबारा खरगोश का चित्र है, बल्ले का चित्र है, मीशा, बल्ला, गेंद। हिरण, बल्ला, मीशा, खरगोश, गेंद, मीशा, बल्ला, यह सब नाम है, इन सबको हम संज्ञा कहेंगे। उसके बाद वाले पंक्ति में फिर से हमें बंदर का चित्र दिखाई दे रहा है, 2 बार गेंद का चित्र दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमें पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। तो पेड़ भी एक वस्तु है, उसे भी हम संज्ञा करेंगे। फिर उसके बाद शेर का चित्र है, हाथी का चित्र है, गेंद का चित्र है, फिर शेर का चित्र है, फिर बल्ले का चित्र है, फिर गेंद का चित्र है और लोमड़ी का चित्र है। यह सब जैसा कि हमने पढ़ा, यह सब वस्तुओं और पशुओं के नाम हैं, इसलिए हम इनकी भी संज्ञा करेंगे। और आगे बच्चों आखिरी अनुच्छेद में या पैराग्राफ में हम देख सकते हैं सूरज का चित्र। सूरज भी एक वस्तु है, उसे भी हम, और वह भी सूरज, उसका नाम सूरज है, तो हम उसे भी संज्ञा करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें इस पाठ में कुछ संज्ञा शब्दों के बारे में पता चला और हमने 2 प्रकार के संज्ञा शब्दों को देखा, जैसे कि एक वस्तु है और एक पशु है। तो इन सब के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हम एक बार फिर दोहराते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी या फिर स्थान के नाम होते हैं और इन सभी चीज़ों को हम उनके नाम से पहचानते हैं या फिर इनका पहचान होता है, इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। तो बच्चों आगे हमें है शब्द, अर्थ और मुहावरे। जैसा कि हम हर पाठ में इन्हें पढ़ते हैं, तो पहले हम इन शब्द अर्थों को एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं और उसके बाद फिर हम इस पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे शब्द, अर्थ, मुहावरों की जगह पे हमें दिया गया है। पहला शब्द है जन्मदिन, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था, सालगिरह। तो बच्चों यहाँ पे शब्द अर्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों शब्दार्थ और मुहावरे, पहला शब्दार्थ है जन्मदिन। पहला शब्द अर्थ है जन्मदिन। तो बच्चों जन्मदिन का मतलब होता है सालगिरह, जो हर साल आता है। एक साल पूरा होने पर हम अब इस दिन को धूमधाम से अपने तरीके से मनाते हैं। हम इसे लिखेंगे साल और हर लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कोई मंदिर जाकर पूजा पाठ करवाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, फिर प्रसाद को दूसरों को खिलाता है, और कोई अपने घर में मनाता है, विशेष तैयारी कर करके मनाता है, अच्छे तरह से व्यंजन वगैरह बनाकर मनाता है। दूसरा शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब खुश, खुश। तो यहाँ पे पाठ में मीशा भालू को बहुत सारे उपहार मिले थे, इस वजह से वह बहुत खुश था। तो प्रसन्न का मतलब खुश। उसके बाद हमारे पास है मित्र। मित्र का मतलब क्या होता है बच्चों? मित्र का मतलब दोस्त, वह इंसान जो हमारे हर सुख दुख में काम आता है, उसे हम मित्र या दोस्त भी कह सकते हैं।
दोस्त, मित्र या दोस्त। उसके बाद अगला है सहायता। जैसे कि आप जानते हैं सहायता का अर्थ होता है किसी की मदद करना, किसी की मदद करना। जब सारे जानवर खेलने जा रहे थे तो हाथी उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, तो सहायता यानी मदद। सहायता मतलब मदद। उसके बाद हमारे पास है झटपट, झटपट। झटपट का मतलब फटाफट या जल्दी से, जल्दी से। झटपट का मतलब जल्दी से। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द जिनके अर्थ हमने इस पाठ में, जिनको हमने पढ़ा और इसके अर्थ जाने, और कुछ और है बच्चों जिनको हम अपने कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर कल आप पूरी तैयारी के साथ फिर से मुझे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।